अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू यस शेफ विद समिया आसिम। आज हमारी जो रेसिपी है दिस इज़ ट्रूली ए वेरी डिलिशियस रेसिपी, बहुत आसान भी है। इसका नाम है न्यूयॉर्क फ्राइज़ एंड द रीज़न बीइंग कि न्यूयॉर्क फ्राइज़ एक रेस्टोरेंट का भी नाम है और ये जो रेसिपी है ये उन्हीं की मेन्यू में से है जिस उस मेन्यू में इसका नाम है द वर्क्स because it works. All the elements complement each other, they make a totally very good recipe. और साथ ही साथ इसके अंदर जो न्यूयॉर्क फ्राइज़ है, न्यूयॉर्क फ्राइज़ इसको इसलिए कहा हुआ है क्योंकि इसके अंदर हल्का बहुत एक न्यूयॉर्क एलिमेंट भी डाला हुआ है। सो बेसिकली इस रेसिपी जो है इसको कहते हैं पूटीन। अब पूटीन जो है इट्स अ कैनेडियन रेसिपी, इट स्टार्टेड फ्रॉम क्यूबेक और क्यूबेकन लैंग्वेज के अंदर जो है पूटीन का मतलब होता है मेसी, क्योंकि ये बिल्कुल ही कंफर्ट फूड टाइप बन गया है और इसके अंदर सारे फ्रेंच फ्राइज, सारे चीज़ सॉसेस, ऑल द मिन्स जो है वो सारी तरह जो आप इसको एक ही बोल में सारा स्प्रेड करके थोड़ा सा एक मेसी सा लुक देकर आप इसको सर्व करते हैं, हेंस द टर्म मेसी। तो यहाँ पे हमारे पास जो रेसिपी है इसके अंदर हमने थोड़ा सा कीमा पहले से ही करके रख दिया था, एक्चुअली कल कर रहे थे बट देन वी हैड टू स्टॉप इट फॉर अ व्हाइल। तो यहाँ पे जो है हम लोग क्विक रिकैप करते हैं कि व्हाट वी डिड। इसको हल्का सा एक दफ़ा ज़रा गर्म भी कर देते हैं। ओके, तो क्विक रिकैप, इसके अंदर हमने बीफ मिन्स इस्तेमाल किया था लेकिन हम लोग चिकन मिन्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ में हमने टोमेटो पेस्ट डाला था। टोमेटो पेस्ट डालने की मेन रीज़न ये है कि इट गिव्स इट दैट नाइस रेडिश कलर, क्योंकि जो हमारे फ्रेंच फ्राइज़ होंगे वो गोल्डन कलर में होंगे और गोल्डन के ऊपर जो रेड का कॉन्ट्रास्ट आएगा दैट लुक्स वेरी नाइस। साथ में चीज़ सॉस का हल्का सा येलोइश वाइटिश कलर आएगा एंड देन स्कैलियंस के साथ जब हम लोग उसको प्लेट आउट करेंगे सो दैट ग्रीन एलिमेंट कलर्स के साथ हम लोग डिफरेंट कॉन्ट्रास्ट में खेल रहे होंगे। सो इट्स गोना लुक वेरी एपेटाइजिंग। उसके अलावा हमने यहाँ पे सॉल्ट डाला था, थोड़ा सा ब्लैक पेपर, रेड चिली फ्लेक्स, रेड चिली पाउडर भी डाल सकते हैं, जिंजर गार्लिक पेस्ट या फिर चॉप करके फाइनली डाइस्ड करके डाल लें इसको। ओके, उसके बाद फिर अगर आप इसके अंदर थोड़े से वेरिएशंस करना चाहें, व्हाट यू कैन डू इज़ गिव इट अ मोर देसी टच। उसके अंदर आप थोड़ा सा क्यूमिन पाउडर, थोड़ा सा धनिया पाउडर भी डाल सकते हैं, थोड़ा गरम मसाला डाल सकते हैं, हल्दी डाल सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग थोड़ा सा इसको देसी वेरिएशंस दे सकते हैं। इसके अंदर अगर आप थोड़े से बारबेक्यू फ्लेवर्स डालें तो वो थोड़ा सा बारबेक्यू टच आ जाएगा। इसके अंदर काजू फ्लेवर्स डाल दें तो आपको हल्का सा इटालियन मैक्सिकन की तरह फ्लेवर्स मिल जाएंगे। सो दिस इज़ हाउ यू कैन मेक द वेरिएशंस। प्लस इसके अंदर हम लोग कुछ वेजिटेबल्स भी डाल सकते हैं, जैसे कि अनियंस हो गए, थोड़े से पीस हो गए इफ़ यू वांट। सो लेकिन वी आर गोइंग विद दी क्लासिक वर्क्स। ओके, तो ये इसको अच्छा खासा ही जैसे ये ऑयल पहले से कुक था, इसको मैं ज़्यादा नहीं करूँगी। ऑल आई एम गोइंग टू डू इज़ जस्ट री हीट इट अप। मीनवाइल जब तक यहाँ पे भी ऑयल को गर्म कर देते हैं, वन थिंग टू नोट कि आप लोग जो ऑयल इस्तेमाल करें मेक श्योर इट्स नॉट कनोला ऑयल या कोई भी ऐसा ऑयल जिसका स्मोक पॉइंट नीचे की तरफ हो, मीनिंग वो जल्दी स्मोक करे, क्योंकि इस टाइप की जो ऑयल्स हैं वो जल्दी स्मोक करते हैं, फिर स्मोकी इफेक्ट किचन में बहुत रहता है और आपकी आंखें भी जलती हैं। तो उसको अवॉइड करने के लिए यूज़ ऑयल्स जो दैट आर मेंट फॉर फ्राइंग या फिर उनके पास एक हाई स्मोक पॉइंट हो। फॉर एग्ज़ाम्पल सनफ्लावर कुकिंग ऑयल हो सकता है, आप लोग घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दीज आर द गुड ऑल्टरनेटिव्स। ओके, इसको जो है अब मैं फिर से साइड पे करके रख दूँगी। मीनवाइल हमारे पास और कौन कौन सी एलिमेंट्स हैं। वी हैव द फ्रेंच फ्राइज़ रेडी हियर। फ्रेंच फ्राइज़ जो है हमारे पास, उसको फ्रीज़र से ही निकाला है हमने। देयर अबाउट, हम यहाँ पे नॉर्मल शू स्ट्रिंग वाले इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन अगर आप लोग चाहें तो थोड़े से कर्ली फ्राइज़ भी कर सकते हैं, क्रिंकल कट भी कर सकते हैं। दी ऑप्शन इज़ अप टू यू। होममेड बना सकते हैं या फिर स्टोर बॉट भी ले सकते हैं। सो दी ऑप्शंस आर अप टू यू। आइडियली वैसे इसको हम लोग डबल फ्राई करते हैं एंड इफ़ यू हैव द टाइम थोड़ा सा ट्रिपल फ्राई भी करते हैं। पहले थोड़ी हल्की आंच पे ताकि वो अंदर से अच्छे से मॉइस्ट एंड फ्लफ़ी हो जाए, और इसके बाद फिर तेज़ आंच पे थोड़ी देर के बाद ताकि वो ऊपर से गोल्डन क्रिस्प आ जाए। हमारे पास टाइम की थोड़ी सी कमी होती है, सो व्हाट वी आर गोना डू इज़ वी आर गोइंग टू सिंगल फ्राई इट, लेकिन एक साथ ही अंटिल इट रीचेस ए गोल्डन ब्राउन कलर। लास्टली हमारे पास अब यहाँ पे 2-3 एलिमेंट्स और हैं। छोटी सी चीज़ें हैं यहाँ पे, छोटी सी इंग्रेडिएंट्स हैं, बट देयर इज़ सो मेनी थिंग्स वी कैन डू विद इट। यहाँ पे हमारे पास स्प्रिंग अनियंस हैं फॉर द गार्निशिंग। यहाँ पे हमारे पास डेयरी क्रीम है जो नॉर्मल क्रीम मार्केट से मिलती है। उसके साथ हम लोग बनाएंगे होममेड सावर क्रीम। तो ये दोनों इंग्रेडिएंट्स के साथ हमारी सावर क्रीम बनेगी, विच इज़ क्रीम एंड लेमन जूस। आप लोग विनेगर वैसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और बल्कि इनफैक्ट
अगर आप इन दोनों को मिक्स करके थोड़ी देर पहले से रखते हैं तो वो फ्लेवर्स और अच्छे से डेवलप होते हैं, विच इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू डू। बल्कि इनफैक्ट ब्रेक की बात करते हैं, बिकॉज वी हैव द टाइम राइट नाउ। एंड फाइनली फिर आती हैं ये सारी इंग्रेडिएंट्स टू मेक आवर डिलिशियस चीज़ सॉस। उसके अंदर हम लोग नमक, थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर, मक्खन, मैदा एंड चेडर चीज़ इस्तेमाल करेंगे, जो हमारे पास यहाँ पे श्रेडेड भी रखी हुई है, वरना आप लोग जो ब्लॉक्स आती हैं स्लाइसेस भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बट ऑनेस्टली आई वुडंट रिकमेंड दैट। एंड इसके बाद फिर मिल्क है यहाँ पे। एंड फाइनली फिर हमारे पास एक ये इंग्रेडिएंट है, दिस इज़ पेपरोनी स्लाइसेस। पेपरोनी स्लाइसेस के अलावा हम लोग जो है वो बलोनी स्लाइसेस भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बेकन स्ट्रिप्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसको हम लोग कुछ भी नहीं करेंगे, सिर्फ चूल्हे पे हल्का सा इसको फ्राई करेंगे अंटिल गोल्डन एंड क्रिस्पी। और इसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, well, जैसे जैसी रेसिपी जाती रहेगी वील कीप इन्फॉर्मिंग। मीनवाइल ऑयल यहाँ पे हमारा थोड़ा सा गर्म हुआ है, तो लेट्स चेक इफ़ इट्स रेडी। एक सैम्पल टेस्ट, इट्स नॉट हॉट येट, इट्स ऑलमोस्ट हॉट, तो उसको भी थोड़ी देर ऑन होने देते हैं। मीनवाइल हाँ वैसे इट इज़ ऑलमोस्ट क्वाइट रेडी, तो उसके अंदर क्या करते हैं, थोड़ा सा अंदर डाल देते हैं, कीपिंग दिस हॉट। और मेक श्योर कि आप लोग बहुत सारा जो है ये पूरा बोल अंदर एक साथ में डालना है, बिकॉज नंबर 1 ऑयल ओवरफ्लो भी कर सकता है, विच इज़ वेरी डेंजरस। गर्म ऑयल है, बहुत संभल के रहना है। एंड दूसरी चीज़ ये है कि आपका ऑयल का टेम्परेचर अगर वो ओवरफ्लो नहीं करता है तो वो बहुत जल्दी टेम्परेचर उसका गिरेगा, और फिर वो गोल्डन क्रिस्पी इफेक्ट आने के लिए बहुत टाइम लगेगा, और वो ज़्यादा से ज़्यादा ऑयल पिएगा। तो यहाँ पे ये रेडी हो चुका है। अब मैं इसके अंदर इसको थोड़ा सा ब्रेक अपार्ट करके, देयर वी आर, ओके। तो मैं इसको जब तक तोड़ फोड़ के अंदर डालती हूँ फ्रेंच फ्राइज़ को। लेट्स टेक ए शॉर्ट ब्रेक। ब्रेक के बाद आएंगे टू फिनिश द अदर पार्ट्स ऑफ आवर रेसिपी। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। यहाँ पे हम लोग we're ऑलमोस्ट डन विद आवर रेसिपी, क्योंकि यहाँ पे द मेन एस्पेक्ट जो हमारी की इंग्रेडिएंट है वो है फ्रेंच फ्राइज़, और वो ऑलमोस्ट सारे हो चुके हैं। तो इसको आई एम जस्ट गोइंग टू ड्रेन दिस आउट, लेट इट रेस्ट हियर। और बिल्कुल थोड़ा सा मेरे पास एक छोटा सा बैच रह गया है, विच आई एम गोइंग टू, इसको भी अभी कर लेते हैं। ओके तो यहाँ पे ये आखिरी बैच है, बिल्कुल थोड़ा सा बैच है। ओके तो जब तक इसको मैं बस हल्का सा चम्मच चला दूँगी ताकि इट डज़ नॉट स्टिक टू ईच अदर, एंड इट्स ऑल सेट। अब इसको मैं आराम से होने दूँगी। मीनवाइल यहाँ पे जो है, लेट्स चेंज द स्पून। पेपरोनी स्लाइसेस जो है उनको मैं यहाँ पे फ्राई कर रही हूँ, एंड नाउ दैट दे हैव टर्न गोल्डन, जैसे ही वो हल्के से क्रिस्पी हो जाएंगे, हल्के से श्रिंक कर जाएंगे बल्कि, एंड एवरी पार्ट ऑफ देम इज़ कुक्ड सही से, तो उसके बाद हम इसको निकाल कर, जब थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा, अपनी क्रिस्पीनेस सही से आगे दिखा देगा, तो फिर इसको हम लोग छोटे छोटे क्यूब्स में या डाइसेस करके रख देंगे। रीज़न भी कि यहाँ पे ये जो कुक्ड क्रिस्पी पेपरोनी होगी, ये एक अच्छा सा एक क्रिस्पी एलिमेंट देगा इन आवर फ्रेंच फ्राइज़। एंड ओके ये हो रहे हैं, तो दोनों ही चीज़ें हो रही हैं। इसके अलावा हमारे पास सिर्फ एक एलिमेंट और रह जाएगा, बल्कि उसको भी अभी कर लेते हैं। सो लेट दीज बोथ ऑफ देम हैपन, और इसके बाद बल्कि इसको निकाल ही देते हैं, नहीं 2 मिनट होने देते हैं। मीनवाइल यहाँ पर आते हैं टूवर्ड्स दी सावर क्रीम। तो हमारे पास जो है इसको भी मैं यहाँ पे रखती हूँ, और जो डेयरी क्रीम हमारे पास है अबाउट 300 to 400 ग्राम्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं, विच इज़ इक्विवेलेंट टू 2 पैक्स जो हमारे पास नॉर्मल मार्केट में मिलती है। उसको अच्छे से स्क्रैप करके आउट ऑफ दिस बोल, और अब ये तो है तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून्स ऑफ लेमन जूस। तो अभी मैं इसको सिर्फ इतना डाल रही हूँ, और इसके बाद फिर मैं इसको अच्छे से, अगर ज़रूरत पड़ी तो फिर इसको ऐड कर देंगे। अगर आपके पास कम टाइम है तो आप थोड़ा सा ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं, बट इफ़ यू हैव लेस टाइम तो उसके अगर आपके पास टाइम इनफैक्ट ज़्यादा हो तो फिर आप क्या करें कि उसको आराम से थोड़े से 1 से 2 चम्मच डालकर फिर इसको लेट इट रेस्ट। तो वो रेस्ट से होगा कि वो फ्लेवर ज़्यादा अच्छा डेवलप हो जाएगा, और बजाय ये कि आप ज़्यादा चम्मच लेमन जूस डालें उसके अंदर, हम लोग क्या करेंगे, ओह वेट, ओके सो दिस इज़ डन। यहाँ पे एक अच्छा क्रिस्पी एलिमेंट आ गया है।
और अब मैं इसको क्या करूँगी, चूल्हा यहाँ पे बंद करके इसको मैं यहाँ पे थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने दूँगी बिफोर वी गेट टू द नेक्स्ट पार्ट। तो हमारी सावर क्रीम जो है इसको भी अच्छे से मिक्स कर देती हूँ। वैसे अगर आपको अगर लगे कि नहीं क्रीम मैंने लेमन जूस अंदर डालने के बाद वो क्रीम थोड़ी सी फट गई है, सो दैट इज़ एब्सोल्युटली नॉट एन इशू। वो नहीं फटा है, वो एक्चुअली हल्का सा इस तरह ही डेवलप होगा। एंड फ्रेंच फ्राइज़ अभी हमारे पास ऑलमोस्ट हो गए हैं, इसको भी निकाल लेते हैं। ओके तो इसको भी यहाँ पे जो एक्सेस ऑयल है उसको यहाँ पे ड्रेन कर लें। एंड फाइनली फ्रेंच फ्राइज़ को सारा यहाँ पे निकाल के रख देते हैं until it cools down a little bit। और इसके बाद फिर इसको यहाँ पे कर देते हैं। लेट्स क्लीन अप द किचन अ लिटिल बिट। मीनवाइल कीमा हमारा यहाँ पे रेडी है, इसको भी मैं कुछ नहीं करूँगी, इट्स वेरी हॉट। इसको यहाँ पे निकाल के साइड पे रख देते हैं, इट इज़ नॉट नीडेड एट द मोमेंट। साथ में एक छोटा सा टीस्पून लेते हैं। एंड कमिंग टू द फाइनल पार्ट ऑफ आवर रेसिपी विच इज़ द चीज़ सॉस। और इसके बाद फिर इसको हमने ये सारे 4 से 5 एलिमेंट्स को प्लेट आउट करेंगे। तो वेरी सिंपल थिंग, जब तक ये हल्का सा गर्म हो रहा है मैं क्या करूँगी कि मैं इसको सही से एक दफ़ा मिक्स करके रख दूँगी। एंड दैट्स इट। तो अगर आपको ऐसे टेस्ट के हिसाब से आपको करना है कि अगर आपको लगता है कि नहीं इसके अंदर थोड़ा सा और आपको सिट्रसी चाहिए तो आप डाल सकते हैं, वैसे दिस मच इज़ इनफ। और अब मैं इसमें क्या करूँगी कि आई एम गोइंग टू ऐड इन अ लिटिल बिट ऑफ बटर। तो अबाउट 1 बड़ा टेबल स्पून या फिर अबाउट 2 लेवल टेबल स्पून ऑफ बटर। और इतना ही इक्विवेलेंट मैं यहाँ पे डाल दूँगी फ्लावर विच इज़ मैदा। तो जैसे ही पहले हल्का सा मेल्ट हो जाए, ओके और इसको बिल्कुल भी जलने नहीं देना है आपने, बस इसको जैसे ही होने लगेगा तो फिर विल ऐड इन सम फ्लावर। लेकिन लेट मी ग्रैब ए टिश्यू फर्स्ट बिकॉज व्हेन यू आर वर्किंग विद ऑयल यू माइट नीड वन। ओके तो मीनवाइल इसको यहाँ पे रखते हैं। एंड अबाउट 2 टेबल स्पून्स ऑफ बटर। तो इसको बेसिकली हम लोग बना रहे हैं एक रू विच इज़ गोइंग टू थिकन आवर चीज़ सॉस, और बिल्कुल रनी रनी सा नहीं रहेगा। इसको इस तरह मिलाकर अब मैं फ़ौरन थोड़ा सा पानी डाल दूँगी उससे पहले कि बिकम्स मच ड्रायर, सॉरी मिल्क। और इसको आराम आराम से मिक्स करें ताकि वो जो लम्प्स हैं वो लम्प्स ना बने। ओके थोड़ा सा और। तो अ लिटिल बिट पेशेंस विद दिस पार्ट, क्योंकि यहाँ पे जो है हमें लम्प्स बिल्कुल भी नहीं चाहिए होते। एंड जितना आप थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे तो उतना आपका स्मूथर आपका वो सॉस बनेगा। तो गिव इट टाइम कि क्योंकि यहाँ पे दूध जो है, या तो आप ये भी कर सकते हैं कि दूध गर्म इस्तेमाल करें। जब गर्म डालते हैं तो फिर वो फ़ौरन ही जल्दी से मिक्स हो जाता है। बट इफ़ यू ऐड कोल्ड मिल्क या फिर रूम टेम्परेचर मिल्क तो उसके अंदर आपको हल्का सा टाइम और देना पड़ता है फॉर इट टू सॉफ्टन एंड बिकम स्मूथ। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट बनना शुरू हो गया। अब मैं क्या करूँगी कि मैं इसके बजाय एक विस्क इस्तेमाल करूँगी। और जब तक हमारे पास ये सारा उसको मिक्स आउट करते हैं और अंदर फिर चीज़ अंदर डाल देंगे, हमारे पास श्रेडेड चीज़ जो है, लेते हैं ज़रा एक छोटा सा ब्रेक के बाद विल बी राइट बैक टू कंप्लीट आवर रेसिपी इंटायरली। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक से पहले हम लोग यहाँ पे इतना चीज़ सॉस बना रहे थे एंड दिस इज़ द अपडेट सो फार। सबसे पहले हमने एक रू बनाया था, यानी कि मक्खन एंड मैदे के साथ इस्तेमाल करके हमने एक सॉफ्ट सा एक पेस्ट बनाया था। देन वी एडेड सम मिल्क, और मिल्क सारा डालने के बाद अबाउट हाफ अ कप। उसके बाद फिर हमने यहाँ पे चेडर चीज़ डाल दी थी अंदर। तो यहाँ पे हमारे पास एक अच्छा सा एक सॉस बन गया है। थोड़ी सी मेरे पास चीज़ और बची है और मैं आपके सामने यहाँ पे डाल देती हूँ। मीनवाइल उसके बाद फिर हम लोग सिर्फ फ्लेवरिंग इसकी रह जाएगी एंड सिर्फ इसकी फ्लेवरिंग पे हम लोग करेंगे विच इज़ जस्ट 2 इंग्रेडिएंट्स सीजनिंग के लिए। वी हैव सॉल्ट एंड वी हैव रेड चिली पाउडर। तो इसका भी काम हो गया है। इनटू द सिंक इट गोज़। तो उसको यहाँ पे अब हम लोग आराम से मिक्स करते जाएंगे। और मैंने इसको बहुत तेज़ आंच में नहीं रखा है, इट्स वेरी लाइट। एंड थोड़ा सा हम लोग इसके अंदर सॉल्ट डाल देंगे, नॉट टू मच क्योंकि मैं थोड़ा सा एक्चुअली पहले भी डाल चुकी थी। एंड रेड चिली पाउडर जो है ये आपकी पसंद के ऊपर है, आप अगर चाहें तो वैसे इसके अंदर हल्का सा हॉट सॉस भी डाल सकते हैं। इसके अंदर और कोई भी चीज़ मैं ज़्यादा नहीं डाल रही हूँ, रीज़न बीइंग कि आई वांट इट टू स्टे अ लिटिल लाइट कलर। बिल्कुल हल्का सा यहाँ पे रेड चिली पाउडर कलर चेंज करता है, बट जस्ट अ वेरी लिटिल बिट। एंड उसके बाद फिर अब मैं क्या करूँगी कि मैं इसको हल्की आंच पे आई एम गोइंग टू लेट इट सिमर। ओके मीनवाइल यहाँ पे हमारे पास जो हमारी पेपरोनी हम लोग बना रहे थे वो भी यहाँ पे कट के रेडी हो चुकी है।
इट्स नाइस क्रिस्पी और इसके छोटे छोटे से चंक्स हम लोग कर चुके हैं। तो इसको भी यहाँ पे सेंटर में रखते हैं बिकॉज दिस इज़ पार्ट ऑफ आवर प्लेटिंग के प्लेटिंग के अंदर हम लोग इस्तेमाल करेंगे। इसको मैं भी साइड पे रख देती हूँ बिकॉज मैंने रखा था कि अगर ज़रूरत पड़े तो हम लोग इसको इस्तेमाल कर लें, बट आई डोंट थिंक वी विल नीड इट एनी मोर। फिर हमारे पास सावर क्रीम आ जाएगी इधर, इसको इधर रख देते हैं। सॉस हमारे पास यहाँ पे इधर ही रहेगा ताकि हल्का सा गर्म रहे। इट्स चीज़ सॉस, वरना जैसे ठंडा हो जाएगा तो इट्स नॉट गोइंग टू बी वेरी चीज़ी एनी मोर। और नाइस एक अच्छा सा ड्रिप भी आ रहा है, अगर इसकी कंसिस्टेंसी हल्की सी देखी जाए तो इट्स अ गुड ड्रिप। अब मैं इसको हल्का सा इसी में ही पकने दूँगी। आई एम नॉट गोइंग टू स्विच ऑफ द स्टोव। ओके, तो अब हम लोग यहाँ पे लाते हैं द प्लेटिंग पार्ट। यहाँ पे हमारे सारे फ्रेंच फ्राइज आ जाएंगे। 2 मेरी डिशेस हैं यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी कि आई एम गोइंग टू ऐड इन, अभी मैं कुछ भी नहीं कर रही हूँ, नो सॉल्ट, क्योंकि हमारे पास अभी हमारे कीमा के अंदर भी सॉस है, सॉल्ट है, इसके अंदर चीज़ सॉस के अंदर भी सॉल्ट है। वी नॉट गोना ऐड इन टू मच। तो उसके अंदर मैं क्या करूँगी, थोड़ा सा निकाल कर इसके अंदर वेरी आराम से इसको यहाँ पे हल्का सा यहाँ पे एक वेल बनाकर, एक गैप बनाकर, ताकि हमारे पास सारी सीजनिंग और सारी जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं वो अंदर आ जाएंगे। प्लस मैं इसके अंदर भी थोड़ा सा डालूँगी। तो डिपेंडिंग कि आप उसको चाहें तो उसको आप इंडिविजुअल कप्स में भी सर्व कर सकते हैं, वरना फिर एक बड़े प्लेटर में भी कर लें, ऑल अप टू यू। रिमेंबर एलिमेंट्स हमारे पास ज़्यादा हैं तो उसके हिसाब से आप लोग कोऑर्डिनेट कर लें। तो दैट्स इट। वैसे फ्राइज़ आर नाइस एंड क्रिस्पी, गोल्डन कलर बहुत अच्छा सा आया हुआ है। ख़ास तौर से जब हम लोग वाइट डिशेस में सर्व करें तो कलर कॉन्ट्रास्ट इज़ एक्चुअली वेरी नाइस। तो इसका भी काम हो गया है। आई एम गोइंग टू शिफ्ट दिस हियर। और उसके बाद फिर अब मैं क्या करूँगी कि मैं यहाँ पे कीमा जो मैं निकाला था उसको भी यहाँ पे ला के रख दूँगी, एंड वेरी केयरफुली इस स्पून के साथ नहीं, यूजिंग दिस वन, उसको इवनली हर तरफ डिस्ट्रीब्यूट कर दें। तो या तो उसको डॉलप्स में डाल के हल्का सा स्प्रेड कर दें इस तरह। वैसे रेसिपी कार्ड जो है वो आपके पास एक दफ़ा स्क्रीन पे चल रहा होगा तो यू कैन हैव अ लुक। उसके अलावा जो है अब हम लोग यहाँ पे जी, तो उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा इसके अंदर भी डाल देंगे और इसको जो है हम लोग थोड़ा सा सर्कुलर स्टाइल में कर देंगे ताकि वी हैव अ गुड बाइट ऑफ एवरीथिंग विद ईच फ्राई। ओके, एंड थोड़ा सा इधर। तो वैसे हम लोग एक फ़न तरीका ये है कि व्हेन यू आर हैविंग अ दावत ना, इंस्टेड कि आप उसको खुद असेंबल करें, व्हाट यू कैन डू इज़ कि आप सारे एलिमेंट्स इसको अलग अलग करके रख दें एंड लेट पीपल कम एंड मेक देयर ओन फ्रेंच फ्राई बोल्स। तो क्या करेंगे कि आके अपने पास फ्रेंच फ्राइज़ भी खुद लेंगे, उसके बाद फिर यहाँ पे आके अपना कीमा भी अपनी मर्ज़ी से डालेंगे, कितना चाहिए, कितनी सावर क्रीम चाहिए। तो व्हाट यू कैन डू कि दिस इज़ अ वेरी फन वे कि आप यू नो अपने गेस्ट को भी एक DIY मोमेंट देते हैं। ओके, आई एम गोइंग टू ग्रैब अनदर टिश्यू ताकि मैं अपना हाथ सारा एक दफ़ा रिंस कर लूँ, एंड एक और स्पून फॉर द चीज़ सॉस। तो चीज़ सॉस है तो आई एम गोइंग टू यूज़ एक घेरा चमचा, एंड ओके, ये भी बिल्कुल रेडी है। इट्स अ नाइस थिक हल्का सा सॉस हो गया है। अब मैं क्या करूँगी कि इसके आगे लाकर एंड ड्रिज़ल इट, तो ये इधर आ जाएगा। ओके ओके, तो थोड़ा सा यहाँ पे भी डाल देते हैं, बल्कि थोड़ा सा इसको यहाँ पर उठाकर let's switch off the stove, and 1 spoon here, 1 spoon there. वैसे अगर आप लोग चाहें तो उसके अंदर you can add a little bit more, but I think कि अभी के लिए इतना काफ़ी है। साथ में yes, ये sour cream। अब sour cream के लिए मैं इसको spread out नहीं करूँगी। What I'm going to do is कि I'm going to take a nice big dollop और उसको अच्छे से यहाँ पे 2 जगहों पे स्प्रेड कर दूँगी, लेकिन जब आप निकालेंगे तो उसके बाद आप खुद उसको मिक्स कर देंगे। एंड थोड़ा सा इधर, अगेन दिस इज़ ए पोटीन, और पोटीन का मतलब ही हल्का सा मेसी है, तो यू कैन ऐड इट वेयर एवर यू वांट, हाउ एवर यू लाइक इट। इसको आप यहाँ पे डालकर हल्का सा सेंटर में स्प्रेड कर दें। एंड फाइनली फिर हमारे पास बचेंगी सिर्फ 2 चीज़ें। एक तो हमारे पास ये है विच इज़ द क्रिस्पी पेपरोनी, थोड़ा सा इधर डाल देंगे एंड थोड़ा सा इधर। तो
इवनली डिस्ट्रीब्यूट कर दें, कुछ एक्स्ट्रास बच जाएंगे तो यू कैन ऑलवेज मेक सम मोर, यू कैन ऑलवेज सेव देम एज़ वेल। एंड फाइनली इस पूरी रेसिपी को कंप्लीट करने के लिए हमारे पास जो फाइनल एलिमेंट है विच इज़ दी कट स्प्रिंग अनियंस। तो स्प्रिंग अनियंस भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पार्सली भी कर सकते हैं। आई थिंक स्प्रिंग अनियंस गिव्स अ नाइस टेस्ट ओवरऑल। और उसको यहाँ पे इस तरह मिक्स करके थोड़ा सा इधर, थोड़ा सा इधर। सो सी दिस इज़ बेसिकली ए वेरी मेसी poutine, it's how it's supposed to be, लेकिन it's absolutely delicious जब आप सारे इसके elements mix करके खाएं। and that is it, that is our recipe। ये हमारी complete हो चुकी है। इसको एक दफ़ा ले जाते हैं towards the presentation counter जो यहाँ पर है। थोड़ी सी जगह यहाँ पे बना देते हैं इसकी, and दूसरे वाले की भी as well, right here। तो यहाँ पे हमारी दोनों रेसिपीज़ हो गई हैं कंप्लीट। इट्स जस्ट वन रेसिपी बट टू डिफरेंट प्लेटिंग स्टाइल्स। एंड एक थोड़ा सा आपका सर्कुलर है, एक थोड़ा सा आपका लीनियर है। एंड विद दैट द रेसिपी इज़ कंप्लीट। थैंक यू सो मच आप फॉर वॉचिंग। उम्मीद है कि आप लोग उसको ज़रूर ट्राई करेंगे। एंड इफ़ यू लाइक इट डू लीव अस अ फीडबैक, गिव अस अ लाइव कॉल। और हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स जो हैं वी लव फूड एंड साथ साथ YCA किचन ऑन इंस्टाग्राम, Samia_Asam ऑन इंस्टाग्राम पे अपना DM हमें करके डू लेट अस नो योर फीडबैक, डू ट्राई द रेसिपी। और इंशाल्लाह कल फिर वापस आएंगे विद अनदर रेसिपी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।